जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली में। अपने बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 22 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट है। इसमें 50 क्वेश्चन देखिए साथियों, 50 क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो साबित होगी, तो बने रहिए अंत तक। पहला प्रश्न देखिए, राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को कौन सलाह देता है? राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री सलाह देता है कि राज्य का जो विधानमंडल है उसको स्थगित कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा का संचलन में शामिल है? वह ज्वालामुखी घटना। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है? वो है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, जिसमें जेनेरिक दवाओं जो भी दवाई है उचित मूल्य पर देश के नागरिकों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? जो भगवान विष्णु को समर्पित है खजुराहो, वो कौन सी शैली का है? नागर। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमुक मौर्य काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? सिमुक मौर्य काल में सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मिश्रा को किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? वो थी ओडिसी। मीनाक्षी मिश्रा को ओडिसी नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव दिया जाता है? वो आपके है ओडिशा। जो देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार है वो ओडिशा राज्य के तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव पे दिया जाता है। राइट ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया और प्रचारित किया कि वेदांत सभी का धर्म है, न कि केवल हिंदुओं का? वो कहा था स्वामी विवेकानंद ने। क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने? कि वेदांत सभी का धर्म है, न कि केवल हिंदुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे विनिवेश मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? वाजपेयी कार्यकाल के दौरान विनिवेश मंत्रालय में अरुण शौरी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता शुरू की थी? वो थी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2022 में 61 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? राष्ट्रीय खेल 2022 में 61 पदक जीतकर सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। राइट ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का भजन सम्राट कहा जाता है? भजन सम्राट अनूप जालोटा। भजन सम्राट किसको कहा जाता है? अनूप जालोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च आय वर्ग के लोगों पर कर की दरों में वृद्धि की गई, जिसके परिणाम स्वरूप आय और धन की असमानता हुई थी। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिराव फुले ने लिखी थी? वो लिखी थी गुलामगिरी। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1904 में
अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था विनायक दामोदर सावरकर। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का उदाहरण एक है। इसमें राइट ऑप्शन 3 नंबर था कि प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था? 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ? आपके तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी साम्राज्य को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में एक था? बहमनी साम्राज्य को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में एक था, वो था आपका गोलकोंडा। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दहिंग पटकाई त्योहार को निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समृद्ध संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? वो आपका है असम। इसका राइट ऑप्शन ये 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद संहिता में कितनी पुस्तकें शामिल है? ऋग्वेद संहिता में 10 पुस्तकें शामिल है और ये भारत का सबसे कौन सा है? प्राचीन वेद। ये ध्यान में रखना, सबसे प्राचीन वेद है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है? राष्ट्रीय जलमार्ग है वो 2 नंबर जो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस वितरण तंत्र में कई दृष्टिकोणों में से एक नहीं है? वह सस्ता सब्सिडी वाला क्रेडिट। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकरेल जो एक विघटन प्रति सेकंड के बराबर है को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? बेकरेल इसको बी क्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल किले का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और शाहजहां ने एक भी और खूबसूरत चीज का निर्माण कराया था, वो करवाया था ताजमहल। किसकी याद में करवाया था? मुमताज की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद के नेतृत्व में सिखों ने किसके शासनकाल के दौरान मुगलों को 4 बार पराजित किया था? गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में शाहजहां के शासनकाल में मुगलों को 4 बार पराजित किया था। शाहजहां का शासन काल था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है? बिहार राज्य में मनाया जाने वाला लोकप्रिय त्योहार है सामा चकेवा। इसका 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए खेल गतका से संबंधित है? 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल खेल गतका से संबंधित है, वो आपका है पंजाब। इसका 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संजीव टेरिडोफाइटा के संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार का फैलाव होता है? होता है सीमित और प्रतिबंध। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने सूफी और लोक संगीत गायन के लिए विख्यात भारतीय लोक गायन मामे खान किस राज्य से थे? मामे खान थे वो आपके राजस्थान। किस राज्य से थे? राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है? वो है 51A और भाग में जी में। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम दशकीय वृद्धि थी? साक्षरता दर की सबसे कम दशकीय वृद्धि थी वो आपकी थी मिजोरम में। इसका राइट ऑप्शन
2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां तक भेदभावों के आधारों का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का संबंध नहीं है? वो है पेशा, ये संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? वह है भाग 20 में। भाग 20 में संसद की संविधान संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकुशकृमि नामक सूत्रकृमि परजीवी किस प्रजाति से संबंधित है जो आमतौर पर संक्रमित मिट्टी फैलते हैं? वह एनकिलोस्टोमा। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? वो अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 में संसद कुछ भी कर सकती है, राज्य का हिस्से को अलग कर सकती है, नया राज्य बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य 2011 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो 10 करोड़ से अधिक है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने ए सूटेबल बॉय लिखा था? ए सूटेबल बॉय लिखा था विक्रम सेठ। राइट ऑप्शन इसका 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में अपने कार्यों के प्रभाव से हटने से संबंधित विशेष जिम्मेदारी है? वो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 371 एच में। इसका राइट ऑप्शन ये 3 नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशों को जोड़ने से भूमंडलीकरण का क्या परिणाम होगा? होगा उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए मानक दूरी कितनी होनी चाहिए? बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए 110 मीटर और 400 मीटर ये मानक दूरी होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का वायु तापमान कितना होता है? -80 डिग्री होता है क्षोभ सीमा का वायु तापमान। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन निम्नलिखित में किस लेखक ने लिखा था? वो लिखा था मार्क टेन ने। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है? वो है सत्रिय नृत्य, जो मठों के परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल भारत के बड़े कस्बों और शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधाओं के लिए 6 संचार मेल चैनलों में भाग नहीं लेती? वो है साप्ताहिक चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी थी? वो थी 80.09%। इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सामान्य दीर्घकालिक संक्रमण तब विकसित होता है जब मुंह में जीवाणु शर्करा का चयापचय करके अम्ल का उत्पादन करता है, जो दांतों के कठोर ऊतकों को अखिनीज करता है? वो है दंत क्षरण। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित तरीकों का विचार कीजिए। देखिए, सही उत्तर का चयन करना। आयातित वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाया जाता है, बिल्कुल सही है ये। देशी उपयोगकर्ता द्वारा किसी वस्तु की आयात की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत का कौन सा क्षेत्र अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है? वो आपका है पश्चिमी घाट। ठीक है, अनोखे 16 के लिए जाना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से कौन से आदिवासी समूह करती है? मूल रूप से भील जाति करती है राजस्थान में घूमर। ठीक है, ये ध्यान में रखना, भील जाती है और राजस्थान में घूमर नृत्य करती है और राजस्थान का फेमस नृत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष से होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई थी? वो थे आपके 1881 में। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए।